नमस्कार लिब्रा। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये 18 जुलाई से 25 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि जो लिब्रा हैं और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उन एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं और एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस हैं उनके जो पर्सन है वो सॉरी गाइस जो लिब्रा हैं उनके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। डेथ, उनको लग रहा है कि जो लोग जो चीज़ें जो रिश्ते उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता उसमें खुशियाँ नहीं आएंगी। जब तक कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को, कुछ बातों को छोड़ा नहीं जाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया है। द एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो लिब्रा के पर्सन हैं वो लिब्रा के लिए महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में रही हैं। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। और इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही वाद विवाद झगड़ा रहा है। इस या तो जो लिब्रा है वो ओवर थिंक कर रहे हैं या उनके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, या दोनों तरफ से इसमें ओवर थिंकिंग हो रही है। किसी तरफ से भी मतलब इतने इमोशनल लेवल पर बातें नहीं हो रही हैं कि इस चीज़ का समाधान हो सके। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और आंखों से पट्टियाँ खोलकर इस जो ये स्वॉर्ड्स रूपी जेल है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चीज़ों को नहीं बदलेंगे, चाहे वो कोई बातें हैं, रिश्ता है, सिचुएशन है, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, जो भी इस चीज़ में इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, उन चीज़ों को जब तक वो नहीं बदलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता। तो उन्होंने सोच लिया है कि अब उन चीज़ों को वो छोड़कर आपस में बातें करेंगे ताकि ये रिश्ता आगे जाकर क्रिएटिव हो सके, लग्जूरियस हो सके और इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी जर्नी इस रिश्ते में हो सके। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे जाकर इस स्टेबल होता है, अगर ये रिश्ता आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट होता है, तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि ये आगे जाकर विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम दिलाने वाला होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत होगी, लोग उनकी तारीफ करेंगे। तो उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस लोगों को वो ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें बार बार दे रहे हैं। फ्रेंड्स, कई लोग डेथ को के कार्ड को देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। डरिए मत, घबराइए मत। ये डेथ का मतलब यहाँ मरना नहीं होता, ख़त्म होना नहीं होता, कुछ चीज़ों को चेंज करना होता है, उनको ट्रांसफॉर्म करना होता है, उनको बदलना होता है। ये काफ़ी अच्छा भी हो सकता है, कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव हो सकता है, कुछ के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ये समय के अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैंने ये रीडिंग की है तो काफ़ी पॉजिटिव आया है, काफ़ी अच्छा आया है। तो ये काफ़ी अच्छे के लिए था, क्योंकि कई बार कमेंट्स करके पूछते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है, तो इसलिए मैंने आपको बताना समझा। अब देखते हैं कि जो लिब्रा है वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो इस रिश्ते में काफ़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं। शायद उन्होंने पास्ट में पैसे से लेकर काफ़ी तंगी रही है और इस वजह से ही इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें आई हैं। तो वो हालांकि वो पैसे से स्टेबल है लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहते।
या फिर कह सकते हैं कि वो मतलब रिश्ते के साथ साथ पैसे से भी स्टेबल होना चाहते हैं। वो काफ़ी घबराए हुए ड्रेव जैसे इसमें लग रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कभी पैसे के कारण ये रिश्ता फिर से टूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो वो खूब पैसा, खूब धन दौलत, शायद पास्ट में उन्होंने पैसे की तंगी बरती है, पैसे की परेशानी दिक्कत रही है, तो वो अब काफ़ी पैसा बना चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको ये डर है कि ये पैसा हाथ से ना चला जाए। तो इस वजह से शायद पीछे रिलेशन में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो अब वो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। उनको लगता है कि जो उनके पर्सन हैं उन्हें थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, संयम में रहना चाहिए, बजाय कि लोगों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें। मतलब कि वो अपने पर्सन को या किसी को भी तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले, वो उनके साथ मिठास के साथ पेश आएँ, अच्छे से पेश आएँ, और एक जो परेशानी के दुख के बादल हैं उनको ख़त्म करके एक वाणी में मिठास लाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। चाहे उसके लिए उन्हें थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, तीखा बोलना पड़े, कड़वा बोलना पड़े, उनके अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती है तो उनका फ्यूचर सिक्योर होगा और पैसे से भी मजबूत होगा, काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी। और इसके लिए वो अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, एक करेज के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ वो इसमें गिव अप नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो जो ठान लेते हैं वो करते भी हैं। तो इसमें वो इस रिश्ते को दोबारा से ज़रूर बनेगा अगर वो हिम्मत, करेज और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। और सितारे भी उनका साथ तभी देंगे जब वो अपने ऊपर खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अपने ऊपर खुद पर भरोसा करेंगे और हिम्मत के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ेंगे। तो उन्हें हिम्मत, साहस और करेज के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसे वो महसूस कर रहे हैं कि वो जो उनके पर्सन है वो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, संयम में रहें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए चाहे कुछ रिश्तों को तोड़ना पड़े, ख़त्म करना पड़े, कुछ लोगों के साथ वाद विवाद, झगड़ा करना पड़े, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और वो लॉयल्टी चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बाधाएं ना आए। और उसके लिए वो साहस के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। जो लिब्रा के पर्सन हैं, जो लिब्रा के पर्सन हैं, अगर फ्रेंड्स अगर कहीं बीच में मैं एक्वेरियस बोल गई हूँ तो उसके लिए सो सॉरी। शायद हो सकता है कि ऐसा हो गया हो, मुझे ध्यान नहीं है। तो देखते हैं कि जो लिब्रा के पर्सन हैं वो क्या चाहते हैं लिब्रा से। 8 ऑफ कप्स, वो इस सिचुएशन से वो महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें उनके लिए बनी ही नहीं है, जो रिश्ते उनके लिए नहीं बने हैं, जो सिचुएशन, जो जगह, जो लोग, जो चीज़ें उनके लिए नहीं बनी हैं, उनके लिए परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को, उन चीज़ों को इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए। जब तक ये रिश्ता अच्छे से नहीं, सिचुएशन सही नहीं हो जाती और ठीक ढंग से नहीं हो जाती, जब तक इस रिश्ते से उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो जो
जो लिब्रा के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो अपनी विजडम गेन करें, नॉलेज गेन करें, बुद्धिमानी समझदारी के साथ वो मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें। अगर कोई राज जानते हैं, कोई बात जानते हैं, तो वो इसमें कोई एक्शन ना लें अभी, क्योंकि चुप चुप रहने में ही फ़ायदा है। और वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, वो फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ खुद को स्टेबल करें, खुद को मजबूत करें, अपने अपने पैरों पर खड़े हों। जब वो खुद स्टेबल होंगे तो ये रिश्ता भी स्टेबल होगा। और वो अगर इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो वो सबसे पहले अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, प्रेयर करें, स्पेस लें। और जब उनको लगता है कि वो इस रिश्ते में वो डीप वाली हीलिंग वो कर चुके हैं, मेडिटेट अपने आप को कर चुके हैं और इसके लिए वो प्रिपेयर हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो तभी इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। इसमें एक गुड न्यूज़ मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन तब तक इस रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जब उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, चाहे वो अपने लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई नॉन पर्सन है, या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ सिचुएशन हो सकती हैं, कुछ ओवर थिंकिंग हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ अगर कोई अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है, तो जब तक वो उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, उन चीज़ों से लेट को नहीं करेंगे, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद अपने आप को स्टेबल करें और चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। अगर वो कुछ जानते भी हैं तो उसके बाद अपने आप को हील करके तभी इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के बाद करें। ऐसा वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। जब वो सिचुएशन सही हो जाएगी और उनको लगेगा कि वो प्रिपेयर हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, उन्होंने हीलिंग कर ली है, मेडिटेशन कर लिया है, तो तभी वो बिगिनिंग करें। सितारे भी उनका साथ देंगे, लक भी उनका साथ देगा, इस रिश्ते में गुड न्यूज़ उनको मिलेगी। तो देखते हैं कि लिब्रा क्या चाहते हैं। लिब्रा क्या चाहते हैं? 3 ऑफ कप्स। इस रिश्ते को चेयरफुल बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस बनाना चाहते हैं, उनके साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, पिकनिक मनाना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 3 ऑफ कार्ड्स के ज़रिए वो क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड द हायरोफेंट। तो इसमें इस रिश्ते को चेयरफुल बनाने के लिए, इस रिश्ते को हैप्पी बनाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए वो इस रिश्ते में टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। और इसमें किसी बड़े बुजुर्ग का या किसी मेंटोर का, किसी गुरु का जो इस रिश्ते को पहले से जानते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि टीम एफर्ट डालने से पहले, अपनी एनर्जी लगाने से पहले उस चीज़ पर काम करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रहा है, अनकंट्रोल कंट्रोल इस रिश्ते पर कर रहा है। तो उन चीज़ों को, उन बातों को, उस जगह को, उन टॉक्सिक सिचुएशन को, जो मतलब उन एडिक्शन को, जो चाहे वो गैमलिंग है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ईटिंग है, या नेगेटिव लोगों में बैठने की है, या जो भी इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। वो इसी में अपना वो चाह रहे हैं कि अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो ये रिश्ता नेगेटिव जो फेज से गुजर रहा है उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है और ये रिश्ता पॉजिटिव बन सकता है। और लॉन्ग टर्म में जाकर वो इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है। जब भी वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। ये ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। वो जन्म जन्मांतर से इस रिश्ते को जानते हैं। ये सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इस टॉक्सिक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और
अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें किसी बड़े की, किसी सलाहकार की, किसी गुरु की, मेंटोर की, क्लिक की, बॉस की, जो भी पॉसिबल हो सके उसकी मदद से इस टॉक्सिक सिचुएशन को ख़त्म करके जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहा है, और उन एडिक्शन को छोड़ करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जाकर वो उनसे शादी करना चाहते हैं, और क्योंकि इस रिश्ते में अब भी काफ़ी प्यार है दोनों तरफ से ही, काफ़ी अच्छा ये रिश्ता हो सकता है और काफ़ी खुशियों भरा ये रिश्ता हो सकता है। तो उनको इसमें अपना सोलमेट दिखाई देता है। जब भी वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि ये अपने ही पर्सन है, ये उनके सोलमेट है। तो देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। वो भले ही किसी ने भी किसी को दुख दिया है, लेकिन वो इसमें स्टैंड लेंगे, या तो लिब्रा लेंगे, या तो उनके पर्सन, या हो सकता है कि दोनों ही आपस में एक दूसरे से बातें करके इस रिश्ते में उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि अगर वो इस सिचुएशन में बने रहे तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। तो वो इसमें स्टैंड लेने वाले हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की वो सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ स्वर्ड्स और 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि हालांकि इस रिश्ते में एक दूसरे का मन दुखाया गया है, एक दूसरे को चोट पहुंची है, हो सकता है कि एक दूसरे से कुछ बातें भी छिपाई गई हो, क्लियर ना किया हो, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई बातें जो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना सकती थी, इस रिश्ते में को ख़राब कर सकती थी। तो शायद वो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य अब सामने आ गया है और वो काफ़ी नेगेटिव फेज से इस रिश्ते में गुजर रहे हैं। तो अब भी उनको लग रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब भी उनको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, और लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अगर वो अपने रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब कोई उनके साथ कोई छल कपट नहीं करते, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखते, क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एश ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस का कार्ड होता है। रातों को लोग सो नहीं पाते। तो उसके बाद जो एक एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो एक अंधेरी रात के बाद, वो एक जो सवेरा होता है, एक अमावस्या की रात के बाद एक जो सुबह की रोशनी होती है, जो पूर्णिमा की चांदनी होती है, तो वो उसको एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को फिर से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। उनको लगता है कि अगर वो दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करेंगे तो चाहे भले ही किसी ने भी किसी को दुख दिया है, हालांकि दोनों ने ही इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है, शायद किसी एक दूसरे ने ही कुछ ना कुछ राज, मिस्ट्री, कोई रहस्य रखा है, और इससे उनको दोनों को ही चोट पहुंची है, दोनों का दिल दुखा है, मन दुखा है। लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि अगर जब तक एक गोल भी बाकी है, एक शॉट भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, तो वो रुकेंगे, ठहरेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। और अगर इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर दी जाती है, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, अगर वो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकाल कर अगर वो आगे बढ़ेंगे, अपना एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो यूनिवर्स है उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ये रिश्ता आगे जाकर पॉजिटिव हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, पहले जैसा ही रिश्ता हो सकता है। तो इस सोच के साथ
वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत दोबारा से करना चाहते हैं और करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो इस रिश्ते को एक चांस और देना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो देखते हैं कि इसका जो गाइडेंस है वो क्या रहने वाली है। इसकी गाइडेंस क्या रहेगी? द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। सबसे पहले उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो इसे जो अनफिनिश्ड बिजनेस को, अनकम्प्लीट जो वर्क है, जो काम है, जो ये रिश्ता पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो अटका हुआ है, जो लटका हुआ है, उन चीज़ों को ख़त्म करके, या फिर अगर वो सेपरेशन चाहते हैं तो इसमें सेपरेशन के भी चांस बन रहे हैं। अगर बहुत दिनों से वो उलझे हुए थे, कोर्ट कचहरी में जा रहे थे और सेपरेशन नहीं हो पा रहा था, तो इधर सेपरेशन भी अगर चाहें तो हो सकता है, या फिर अपने अनकम्प्लीट काम को पूरा करके इसमें एक यहाँ लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट होता है और नए सिरे से इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। या कह सकते हैं कि जैसे स्कूल कॉलेज के दिन पूरे होने के बाद या फिर कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद दूसरे कोर्स के लिए, उसके लिए आगे प्रिपेयर तैयार होना पड़ता है, तो ये भी वही है कि एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो लड़ाई झगड़े बाधाएं हो रही थी, ये रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इसमें अच्छे से बन नहीं पा रहा था, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें की जा सकती है। और ये रिश्ता जो ये रिश्ता जिस चीज़ के लिए वो रिग्रेट हो रहे हैं, पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो उसके लिए रिग्रेट ना हो, पछताए नहीं, अपने आप को अकेला महसूस ना करें, उसके लिए दुखी ना हो, क्योंकि उनकी लाइफ में अब भी प्यार आ रहा है, अब भी उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं। अगर वो अपने आप को नज़रें घुमा कर देखेंगे प्यार और दूसरे से मदद मांगेंगे, तो अब भी उनको मदद मिल सकती है। और ये खड़े हुए कब बता रहे हैं कि अब भी उनकी लाइफ में प्यार आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में उन्हें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है उसमें स्टेबिलिटी लाइए, और जो उनका ऑफिस का टाइम है या घर का टाइम है या फिज़िकली या मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखने की ज़रूरत है, उसमें एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, एक ठहराव लाने की ज़रूरत है। तो तभी ये रिश्ता स्टेबल होगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, जब इसमें बैलेंस लाया जाएगा, एक स्टेबिलिटी होगी और इसमें जो अपना टेम्पर है, जो एंगर है, जो गुस्सा है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। अगर वो सब कुछ कर लेते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और नए सिरे से दोबारा से लड़ाई झगड़ा सब कुछ ख़त्म हो करके एक नया चैप्टर इस रिश्ते में लिखा जा सकता है, एक नई हिस्ट्री दोहराई जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और कमेंट्स नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।